नमस्ते बाल मित्रों। आज हम विषय हिंदी विषय में हमने पिछले दस में सीखो कविता का गान किया था और उसकी समझ में ली थी। आज हम पाठ 11 सच्चा बालक उसके बारे में आज देखेंगे। पाठ या इकाई 11 सच्चा बालक यह क्या है? तो यह एक जीवन प्रसंग है, यानी कि यह एक सत्य घटना है जो समझने में आपको आसानी भी होगी और आपको मजा भी बहुत आएगा। तो आज हम देखेंगे इकाई 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है कि यहाँ पर जो जीवन प्रसंग दिया गया है उसमें क्या, तो कि सच्चाई का महत्व, कि हमारे जीवन में सच्चाई का क्या मूल्य है। हम सत्य बोलते हैं तो उसके कई सारे अच्छे जो गुण हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। जीवन में चाहे कितने भी मुश्किल आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान है। यहाँ पर कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमारे प्राण भी संकट में हो, फिर भी जो इंसान अपने आदर्शों को, यानी कि जो हमारे संस्कार है उसको नहीं छोड़ता वही महान बनता है। ऐसे ही एक व्यक्ति की यहाँ हमें हास्य प्रसंग जीवन प्रसंग दिया गया है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा है। एक समय की बात है, एक समय एवो हतो के त्यारनी एक बात छे। एक लंबा काफिला, एक मोटो काफिलो यानी यात्रियों का समूह जो पैदल चलकर गांव जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, ऐसे यात्रियों के समूह की बात की गई है कि यह एक यात्रियों का, यात्रा करने वाले यात्रियों होते हैं उनके समूह होता है, उसको बोलते हैं काफिला। और बगदाद क्या है? तो इराक देश की राजधानी, इराक देश की राजधानी है, उसका नाम है बगदाद। तो एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा है। एक मोटी जो यात्रीओનો समूह હોય છે એ બગદાદ શહેર છે એની તરફ જઈ રહ્યો હતો और એટલેની तरफ रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने। હવે રસ્તામાં શું થાય છે કે એના ઉપર डाकू यानी कि जो लूटपाट करते हैं उसको बोलते हैं डाकू। तो डाकू उन पर टूट पड़े यानी कि हमला कर देना, टूट पड़ना यानी हमला कर देना। तो उसके जो यात्रियों का समूह होता है उसके ऊपर डाकू टूट पड़ते हैं और लूटमार करना यानी लूटपाट करना, कि उन लोगों के पास जो सोने के सिक्के होते हैं, गहने होते हैं, जो भी पैसे होते हैं वह लूट कर यह डाकू चले जाते हैं। तो ऐसे जो डाकू है वह उन पर टूट पड़ते हैं और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। यहाँ पर जो यात्रियों का समूह जाता है वहाँ उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी था, यानी कि तमारा जेवड़ो एक 9 वर्षનો बालक पण હતો। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। અહીંયા જે બધી લૂંટમાર ચાલી રહી હતી, કોકને ગળામાંથી ખેંચીને હાર લઈ જાય ને કોકનો કાન કાપીને બૂટ લઈ જાય ને એવી રીતના, તો એ બધું ચાલી રહ્યું હતું। આ બાળક છે એ ગભરાઈ જાય છે અને એક બાજુ ખૂણામાં ઊભો રહી અને આ બધું જોઈ રહ્યો હતો। ફરીથી જોઈ લઈએ। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा है। एक समयની વાત છે, એક મોટો યાત્રીઓનો સમૂહ છે એ બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने। रस्ताમાં એના ઉપર डाकुओ છે તૂટી પડે છે અને લૂંટપાટ કરવા માંડે છે। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था અને આ જે સમૂહ હતો યાત્રીઓનો, આ યાત્રીઓના સમૂહમાં એક 9 વર્ષનો બાળક હતો। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। આ 9 વર્ષનો બાળક છે एक बाजू खूणाમાં ઊભો રહી અને આ જે લૂંટમાર ચાલી રહી હતી એ બધી એક બાજુ ચૂપચાપ ઊભો રહી અને જોઈ રહ્યો। एक डाकू की नजर उस लड़के पर, अब आखिर में एक डाकू होता है उसकी नजर उस
लड़के पर पड़ती है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास कुछ भी है? तो कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना, यानी कड़क आवाज में उसको जैसे कि डांटता हो वैसे बोलता है कि तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। लड़का क्या बोलता है? सच बोलता है, सच बोल देता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू चकित हो आश्चर्य से उसके सामने देखते हुए क्या कहा? शू कहे छे? तेरे पास 40 अशरफिया है? तारी पासे 40 सोनाना सिक्का छे? लड़का, जी हाँ के हाँ छे। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू छे एनी नजर एना पर पड़े छे। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर छोकरानी पासे आवी अने डाकू छे सख्ताईथी बोले छे, तेरे पास भी कुछ है? तारी पासे पण कई छे? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। मारी पासे 40 सोनाना सिक्का छे। डाकू चकित हो डाकू स्तब्ध थईने क्या कहा? शू कहे छे? तेरे पास 40 अशरफिया है? तारी पासे 40 सोनाना सिक्का छे? लड़का, जी हाँ, अरे हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले। डाकू होता है वह लड़के का हाथ पकड़ता है, उसको सरदार के पास ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, एने પોતાના જે સરદાર એટલે જે डाकू હોય એનો જે મેઇન વ્યક્તિ હોય એને સરદાર કહેવાય, મુખિયા। यहाँ पर दिया गया है सरदार यानी मुखिया। तो उनके पास उसे ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, और जो डाकू होता है वो अपने सरदार से कहता है, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। आज छोकरो छे ए पोतानी पासे 40 सोनाना सिक्का छे एवुं कहे छे। सरदार लड़के से जे सरदार होय छे ए छोकराने पूछे छे तेरी अशरफिया कहाँ है? तारी पासे सोनाना सिक्का छे तो ए क्या छे? फरीथी जोई लईए। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले। डाकू छे छोकरानो हाथ पकड़ी अने पोतानो जे मेन व्यक्ति सरदार होय छे एनी पासे लई जाय छे। उसने अपने सरदार से कहा अने एणे पोताना जे सरदार होय छे मुखिया होय छे एने कीधुं, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बता। आ छोकरो पोतानी पासे 40 सोनाना सिक्का बतावे छे। सरदार लड़के से सरदार छे ए छोकराने कहे छे, तेरी अशरफिया कहाँ है? तारा सोनाना सिक्का छे ए क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। अब जो लड़का है वह अपनी सदरी का अर्थ होता है गुजराती में झांकी, यानी कि जो हमारे शर्ट होता है उसमें से अंदर जो सिलाई होती है उसके अस्तर में एक गजबे जैसा बनाया जाता है और उसमें रखी जाती है, उसको बोलते हैं सदरी के अस्तर में। तो यहाँ पर लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। यहाँ पर लड़का क्या करता है, तो जो उसकी जैकेट होती है उसके अंदर सदरी यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा सिलकर उसके अंदर उसकी माँ ने यह अशरफिया छुपा दी थी, यानी तो के सदरी के अस्तर में। तो सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली, એટલે એમાં છુપાયેલા એને સોનાના સિક્કા કાઢ્યા। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देख। અને એણે શું કર્યું, તો આ જે સિક્કા હતા એ સરદારની સામે રાખીને કીધું કે આ રહ્યા જો। સરદાર આશ્ચર્ય છે, સરદાર છે એ નવાઈ પામે છે। लड़के अशरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? અહીંયા જે સરદાર છે એ છોકરાને પૂછે છે, નવાઈ પામે છે કે આવી રીતના રૂપિયા રાખવાના है। તો એ છોકરાને કહે છે કે લડકે એટલે છોકરા આ સોનાના સિક્કાને આ
પ્રકારથી રાખવા માટેનો ઉપાય તને કોણે બતાવ્યો? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले. મારી માતા છે એણે આ જે જાકેટનું અંદરનું અસ્તર હોય એની અંદર મને સીવી દીધા હતા. શું કામ સીવી દીધા હતા? કે જેનાથી કોઈને ખબર પડે નહીં કે મારી પાસે 40 સોના મોહરો, સોનાના સિક્કા છે. એટલા માટે મારી માતા છે એણે સદરીનું જે અસ્તર હતું, જાકેટનું અંદરનું અસ્તર, એની અંદર મને સીવી દીધી હતી. અત્યારે આપણે ઘણા બધા કહેવાય કે અંદરના ભાગમાં એવા ચોર ખીચા પણ કરાવીએ છીએ કે પેન્ટના અંદરના ભાગમાં પણ આપણે એવા નાના નાના અત્યારે ખીચા કરાવીએ છીએ કે જેનાથી આપણે જે કિંમતી વસ્તુ હોય એ કોઈ ચોરી ના જાય અને આપણી સહી સલામત રહે. सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? अब सरदार लड़के को बोलता है कि तूने એટલે કે તો તે આ જે સોના મોહરો છે, સોનાના સિક્કા છે, એનો પતા એટલે કે એનો રસ્તો અમને કેમ બતાવી દીધો? લડકા, મેં झूठ कैसे बोलता? છોકરો છે એ સરદારને કહે છે કે હું જૂઠું કેવી રીતના, ખોટું કેવી રીતના બોલું? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना झूठ बोलना पाप. મારી માએ કહ્યું હતું કે બેટા એટલે કે પુત્ર, સદૈવ એટલે હંમેશા સત્ય જ બોલવાનું, જૂઠું બોલવું એ પાપ સમાન છે. यहाँ पर पैसे दे कहते हैं डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. उसने अपने सरदार से कहा यह लड़का अपने पास 40 रुपया बताता. डाकू છે એ છોકરાનો હાથ પકડી અને સરદારની પાસે લઈ જાય છે અને સરદારને કહે છે કે આ છોકરો છે એ પોતાની પાસે 40 સોના મોહરો, 40 સોનાના સિક્કા છે એવું બતાવે છે. સરદાર કહે છે કે લડકે છે તેરી અશરફિયા કહાં? સરદાર છે એ છોકરાને કહે છે કે તારા સોનાના સિક્કા ક્યાં છે? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली. છોકરો છે એ પોતાના જાકેટના અસ્તરમાં છુપાવેલી જે સોના મોહરો હોય છે એ બધી જ બહાર નીકાળે છે. ઉन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा यह देखो. અને સરદાર છે એની સામે 40 સોનાના સિક્કા રાખી દે છે અને કહે છે કે આ રે જો. સરદાર આશ્ચર્ય છે, સરદાર છે નવાઈ પામે છે ને છોકરાને કહે છે लड़के अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? સરદાર છે છોકરાને કહે છે કે આ જે સોનાના સિક્કા છે એને આવી રીતના રાખવા માટેનો ઉપાય તને કોણે બતાવ્યો? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले. એટલે અહીંયા છોકરો છે એ કહે છે કે મારી માએ આ જાકેટના અસ્તરમાં એ અશરફિયા જે સોનાના સિક્કા છે એ સીવી દીધા. એનું કારણ શું? તો કે કોઈ પણને ખબર ન પડે કે આની અંદર 40 સોનાના સિક્કા છે. સરદાર, તો તूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? તો સરદાર કહે છે કે તો તે આ 40 સોના મોહરો છે એનો સાચે સાચું અમને કેમ કહી દીધું? લડકા, મેં झूठ कैसे बोलता? છોકરો કહે છે કે હું જૂઠું કઈ રીતે બોલું? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना झूठ बोलना पाप. મારી માતાએ મને કીધું હતું કે બેટા હંમેશા ગમે એવું સંકટ આવે, ગમે એવું દુઃખ આવે છતાં પણ ક્યારેય જૂઠું બોલવાનું નહીં. જૂઠું બોલવું એ પાપ છે. હંમેશા કહેવું તો કે સત્ય જ બોલવું. सरदार डाकुओं से. सरदार अब अपने जो टीम होती है डाकुओं की उन सभी को कहते हैं यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं. આ નાનો એવો બાળક છે તે પોતાની માએ કીધેલું જે કંઈ પણ એની માએ કીધું તો એ બધું જ એ માને છે કે આટલું એના પર સંકટ છે, ખબર છે કે મને મારીને આ સોના મોહરો લઈ જશે, એટલું બધું એના ઉપર સંકટ છે છતાં પણ આ બાળક છે કેવું તો કે જૂઠું બોલતો નથી. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते.
यहाँ पर सरदार है वह कहता है कि हम लोग बड़े होकर भी, हम सभी इस बालक से तो कहीं बड़े, कहीं गुना बड़े, फिर भी हमारा जो ईश्वर है उसके बताए नेक रास्ते यानी कि अच्छा रास्ता है उस पर नहीं चलते हैं और लूटमार करते रहते। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है, सभी डाकू है वह अपने सरदार को कहते हैं कि यह बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, सरदार है वह डाकुओं से कहते हैं इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। यहाँ पर जो सरदार होता है वह अपने सभी डाकुओं से कहते हैं कि यह जो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था उन सभी का जो सामान हमने लूटा है, जो लूटपाट की है, वह सभी सामान उनको वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दो। अब डाकू है वह जिन जिन लोगों का जो सामान उन्होंने लूट किया था वह सभी सामान उनको वापस कर देते और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा। अब सभी डाकू और सरदार सभी ने क्या तो आगे से कभी किसी भी काफिले या किसी भी लोग की लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर। अब यह जो बालक सच बोलता था, इस बालक का नाम क्या था? तो इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत, और वह बालक जो 9 साल का था वह बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वह एक महान संत बन जाता है। उनकी समाधि बगदाद में, और यह अब्दुल कादिर है आज भी उसकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यह महान संत हुआ सच बोलने वाला लड़का, कौन? अब्दुल कादिर। और वह बड़ा होकर एक महान संत हुआ और उसकी एक समाधि बनाई गई है। वह क्या किधर है? तो कि बगदाद में, इराक देश की राजधानी में उसकी एक समाधि है और वहाँ प्रत्येक वर्ष मेले जैसी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। फिर से थोड़ा देख लेते हैं। सरदार डाकुओं से कहते हैं, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी जुट नहीं। સરદાર છે ડાકુને કહે છે કે આ બાળક છે એના જીવનું જોખમ છે, એટલું એના ઉપર સંકટ છે, એટલી મુશ્કેલી છે, છતાં પણ આ બાળક છે ખોટું બોલતો નથી. એની માતાએ એને જે રસ્તો બતાવ્યો છે એના ઉપર જ એ ચાલે છે. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते. અને જે સરદાર છે ડાકુને કહે છે કે જે આપણા ઈશ્વર છે એને આપણને સરસ મજાનો રસ્તો બતાવ્યો છે કે તમે સારો એવો રસ્તો છે, સही रास्ते पर तुम चलो, फिर भी हम उस रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं. सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है, सरदार વાત તો તમારી સાચી છે. સરદાર ડાકુઓ છે, સરદાર છે બધા જ ડાકુઓને કહે છે ઇનકા લૂટા હુઆ સામાન ઇને વાપસ કરો. આમનો જે સામાન આપણે લૂંટ્યો છે એ બધો જ સામાન એમને પાછો આપી દો. डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा. હવે ડાકુઓ છે એમને જે સામાન લૂંટ્યો હતો એ બધો જ એમને પાછો આપી દે છે અને પછી ત્યાંથી જ એક પ્રતિજ્ઞા લઈ લે છે કે હવેથી અમે અમારા જીવનમાં ક્યારેય લૂંટમાર કરીશું નહીં. જીવનમાં જે મળશે એમાં જીવીશું અને એમાં જ અમે સંતોષ માનીશું અને હવેથી અમે કેવી તો કડી મહેનત કરેંગે, यानी कि खूब જ मेहनत करीશું. सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. जो यात्रियों के समूह यानी कि काफिले में जो 9 साल का बालक शामिल था, उस 9 साल के बालक का नाम था अब्दुल कादिर. वह बड़ा होकर यह बालक महान संत અને આ જે નાનકડો એવો બાળક હતો એ મોટો થઈ અને શું તો એક મહાન સંત બને છે. उनकी समाधि बगदाद में.
ને આની સમાધિ ક્યાં? તો આજે પણ એક બગદાદ શહેર છે એની અંદર છે. वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते અને અહીંયા તો દર વર્ષે ઘણા બધા લોકો દર્શન કરવા માટે જાય છે. तो इस इकाई से इस जीवन प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इस जीवन प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी इस बालक की तरह सदैव सच बोलना चाहिए. और तो छोटी छोटी बात होती है उसमें भी हम क्या तो कि झूठ बोलते हैं. उस समय तो वो बात टल जाती है पर कुछ समय बीतने के बाद वह बात होती है वह सही रूप से फिर वापस आती है. इसके बजाय हमें जो भी होता है उसमें सच ही बोलना चाहिए कि उसका फिर हमें सोचना ही नहीं. यहाँ तो ऐसा होता है कि हम एक बार झूठ बोलते हैं उसको छुपाने के लिए दूसरा, उसको छुपाने के लिए तीसरा, ऐसे तो हम कई सारे झूठ बोल देते और ऐसे झूठ बोलने के बाद हमें याद भी नहीं रहता कि हमने भले क्या बोला. इसके बजाय तो यह अच्छा है कि हम सच ही बोलें. झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आएगी और सोचना भी नहीं पड़ेगा. तो इस जीवन प्रसंग से हमें सदैव सच बोलने की सीख मिलती है और हमें सदैव सच बोलना चाहिए. अब्दुल कादिर सच बोलने से उसके जीवन में जो आया हुआ संकट था वो भी टल जाता है. वैसे ही हम सच बोलेंगे तो हमारा भी जीवन कैसा तो कि मधुर बन जाएगा. इसलिए यहाँ पर हमें सदैव सच बोलना चाहिए. इस इकाई जो है सच्चा बालक यह इकाई यहाँ खत्म होती